तो हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई जो आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग न्यू सीरीज शुरू करेंगे, माध्य, मध्यिका और बहुलक। क्योंकि एग्जाम में जो है प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से 10 नंबर का सवाल हर एक साल पूछता है। कोई ऐसा साल नहीं जिस साल बच्चों 2 नंबर और 5 नंबर में सवाल ना आता हो। ठीक है, यानी 7 नंबर का सवाल प्यारे बच्चों आप लोग का सब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। यानी एक जो है 2 नंबर में आता है और एक 5 नंबर में आता है, और 3 को प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है। इसलिए आपके लिए जो बिहार बोर्ड के एग्जाम 2025 में जाने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। ठीक है, और यह प्यारे बच्चों 2011 से लेकर 2014 के बीच में, यानी 4 सालों के बीच में जितना भी माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों से सवाल पूछा है, उसी सवालों को हम लोग निचोड़ देखेंगे और इतने बेहतरीन तरीका से प्यारे बच्चों आप लोगों को समझाया जाएगा कि आप लोग को चुटकियों में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं, देखिए और अच्छा से सीखिए। देखिए, तो यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट प्रश्न है कि किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में, ठीक है, किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3 है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये नहीं है, ये जो है बिहार बोर्ड के एग्जाम में 3 नंबर के सवाल में पूछा है। पहले 3 नंबर ये सवाल पूछता था, 2011 का क्वेश्चन है इसलिए। ठीक है, तो ठीक इसमें का नहीं है। यानी कोई गेंदबाज है, वो जब विकेट ले रहा था प्यारे बच्चों, जब गेंदा करा रहा था, तो कभी 2 विकेट लिया है, कभी 6 विकेट, कभी 4, कभी 5, कभी एक भी विकेट नहीं लिया है, कभी 2, कभी 1 और कभी 3, कभी 2, कभी 3। ठीक है, इस तरह से है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। क्या निकालना है? बहुलक निकालना है। और इसका प्यारे बच्चों एक टेबल भी बना कर दिया है, ये आपका टेबल है, और टेबल में चर मान 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और बढ़ता है 1, 1, 3, 2, 1, 1, 1। ठीक है, तो यहाँ पर 2 को हम लोग सहायता से प्यारे बच्चों बना सकते हैं। आप टेबल को देखकर भी बहुलक निकाल सकते हो और आंकड़ा को देखकर भी बहुलक निकाल सकते हो। देखिए, तो हम लोग जानते हैं कि बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है, लिखेंगे इसलिए बहुलक बराबर, बहुलक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सर्वाधिक बार आने वाला चरमान, सर्वाधिक बार आने वाला चरमान। ठीक है प्यारे बच्चों, सर्वाधिक बार आने वाला चरमान। तो ध्यान से देखिए, देखो 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3। तो इसी सब आंकड़ा में प्यारे बच्चों जो सबसे ज्यादा संख्या है, कौन ऐसी संख्या जो ज्यादा बार आया है प्यारे बच्चों? तो देखो 2 जो है 1, 2, 3, यानी 2 जो है बार बार रिपीट हुआ है 3 बार, और 3 देखो ये 1, 1, 2 बार 3 रिपीट किया है। तो बहुलक का मतलब होता है कि जो सबसे ज्यादा बार आया हो, सर्वाधिक बार आता है, वही आपका क्या होता है? बहुलक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि सर्वाधिक बार आने वाला चरमान। तो यहाँ पर देखिए 2 जो है बार बार रिपीट किया है बच्चों, एक बार यहाँ पर आया है, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, इसलिए इसका बहुलक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2। आपका क्या हो गया बच्चों? आंसर हो गया। अगर आप टेबल को देखकर बनाना चाहते हो तो देखो, ये प्यारे बच्चों 0 से लेकर 6 तक की संख्या है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। ठीक, यानी ब्रह्मवारता है प्यारे बच्चों। तो देखो 0 विकेट 1 बार लिया गया है, 1 विकेट 1 बार लिया गया है, 2 विकेट 3 बार लिया गया है, 3 विकेट 2 बार लिया गया है, 4 विकेट 1 बार लिया गया है, 5 विकेट 1 बार लिया गया है, 6 विकेट 1 बार लिया है। तो सबसे ज्यादा बार विकेट कितने बार लिया गया है? जो 2 विकेट है प्यारे बच्चों, जो 2 विकेट वो 3 बार लिया गया है, इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ऐसे भी आप लोग टेबल से देखकर बना सकते हो। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप लोग को एग्जाम में बनाना है। ठीक है, और यह प्रश्न प्यारे बच्चों 2011 के पेपर में पूछा हुआ है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित बराबरता बंटन का समांतर माध्य, क्या निकालना है बच्चों? माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, क्या निकालना है? माध्य निकालना है। लेकिन प्यारे बच्चों जब हम क्वेश्चन को देखें ना, तो इसमें थोड़ा सा गलती क्या हुआ बच्चों? देखो यहाँ पर प्राप्तांक में 10 से कम लिखा है ना, यहाँ पर 20 से कम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, थोड़ा किताब जब छापा गया तो प्रिंट आउट गलती होगी, यहाँ पर 30 से कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 40 से कम होगा, यहाँ पर 50 से कम होगा, और यहाँ पर 60 से कम होगा, और यहाँ पर
70 से कम होगा और यहाँ पर 80 से कम होगा। ठीक है, इसको आप लोग जरूर बना लीजिएगा। यानी 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, 70 से कम, 80 से कम है। ठीक, और यहाँ पर छात्रों की संख्या प्यारे बच्चों दिया है 25, 40, 60, 75, 95, 125, 190, 245, 240 है। और इन सभी आंकड़ों को क्या निकालना है बच्चों? माध्य निकालना है। तो जब भी आप लोग को माध्य निकालने के लिए कहें और टेबल का रूप में है तो बच्चों 4 गो टेबल बनाना है। कितना टेबल? 4 गो टेबल। यानी इस तरह से प्यारे बच्चों आपको 4 गो टेबल बनाना है। ठीक है, लिखते हैं हल में, लिखेंगे हल। ठीक है, इस तरह से कितने टेबल बच्चों? 4 टेबल बनाना है। ठीक है, 1 2 3 4 हो गया ना। अब इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो बेसी 10 का आपको टेबल बनाना है नीचे में। ठीक है, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 8 9 और एक 10। ठीक है, 10 को टेबल बनकर क्या हो गया बच्चों? तैयार हो गया। ठीक, अब क्या करना, ध्यान समझना। इसमें प्यारे बच्चों क्या लिखा जाता है? वर्ग अंतराल। पहला टेबल में ध्यान समझिएगा, इसमें लिखा जाएगा वर्ग अंतराल, तो लिख देते हैं वर्ग अंतराल। ठीक है, और प्यारे बच्चों इसमें क्या लिखा जाता है? ब्रह्मवार्ता, लिखेंगे ब्रह्मवार्ता। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? एफ भी बोलते हैं, याद रखना। और यहाँ पर प्राप्तांक होता है जिसको हम लोग शॉर्टकट में एक्स बोलते हैं, और यहाँ पर प्यारे बच्चों एफ एक्स लिखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो देखो वर्ग अंतराल क्या दिया बच्चों? 10 से कम। तो 10 से कम का मतलब 0 से 10 है, यहाँ पर लिख दीजिए 0 से 10, यानी 10 से कम। फिर कह रहा है 20 से कम, 20 से कम का मतलब 10 और 20 के बीच में है, तो 10 से 20 हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है 30 से कम, इसका मतलब 20 और 30 के बीच में है, तो 20 से 30 हो जाएगा। 40 से कम, इसका मतलब 30 से 40 के बीच में। 50 से कम, इसका मतलब 40 से 50 हो जाएगा। इसके बाद क्या करें बच्चों? 60 से कम हो गया, 70 से कम, तो 50 से कम हो गया, 60 से कम, तो 60 से कम का मतलब 50 से 60 हो गया। इसके बाद 70 से कम, इसके मतलब 70 से कम का मतलब क्या हो जाएगा कि 60 से 70 के बीच में है। और 80 से कम, इसका मतलब 70 से लेकर 80 के बीच में है। ठीक है, इन्हें इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों। अब देखो ब्रह्मवार्ता जो दिया है, ये ब्रह्मवार्ता प्यारे बच्चों देखो, तो 10 से कम कितना है? 25 है, तो यहाँ लिख देंगे 25। ध्यान से समझना, इसी में लड़का लड़की बहुत गलती करता है। देखो 20 से कम, तो 20 से कम के मतलब 10 और 20 के बीच में देखना है बच्चों, पूरा आपको नहीं लेना है। और यहाँ पर 40 जो दिया है पूरा 20 से कम है, टोटल है। तो 40 को में से 25 को आपको घटाना पड़ेगा। तो 40 में से जब 25 घटाएंगे तो बच्चों कितना बचेगा? देखो 40 में से अगर हम 25 को घटा देंगे, हार से लेंगे 10 में से 5 गया 5, हार से गया 3, 3 में से 2 गया 1, यानी 15। यानी 20 से कम कितना होगा बच्चों? 15 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। उसी तरह यहाँ पर ध्यान समझना, यहाँ पर कह रहा है 30 से कम, एक मतलब 30 और 20 के बीच में लेना है। 30 से कम मैंने पूरा किया बच्चों 60, यहाँ लिख देंगे 60। और इससे कम 20 कितना है? 20 से कम कितना है? 40। तो 40 को कम कर दो तो कितना बचेगा? 20। यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों? 20 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह यहाँ पर क्या करा है? 40 और 30, यानी 40 और 30 के बीच में। तो देखो 40 और 30 के बीच में ही ना, तो 40 से कम कितना है? 75, और 30 से कम कितना है? 60। तो 60 को कम कर दीजिए, तो 5 में से 0 गया 5, 7 में 6 गया 1, कितना हो गया? 15। यानी 30 और 40 के बीच में कितना होगा बच्चों? 15 होगा। ठीक है, आगे देखो। अब इसके बाद क्या करें बच्चों? 50 और 40, यानी 50 से कम कितना है? 95 है, और 40 से कम कितना है? 75। 75 को घटा दीजिए, 5 में से 5 गया 0, 9 में 7 गया 2, कितना मिल गया? 20। क्या लिख दीजिए? 20। अब क्या करें बच्चों? 60 से कम, तो 60 से कम कितना है? 125, और 50 से कम कितना है? 95। तो 95 को घटा दीजिए, 5 में से 5 गया 0, हार से लेंगे 12, 12 में से 9 गया 3। ठीक, यानी कितना मिल गया? 30। यहाँ लिख देंगे 30। ठीक, इसके बाद देखो 70 से कम, तो 70 से बच्चों कम कितना है? 190, और 60 से कम कितना है? 125। इसको कम कर दो, 10 में से 5 गया 5, जब हारसी का तो 8, 8 में से 2 गया 6, कितना मिल गया? 65। लिख दीजिए 65। ठीक, अब पर 80 से कम, तो 80 से कम कितना है? 240,
तो 240 और 70 से कम कितना है 190, तो 190 लिख दीजिए। जीरो में से जीरो गया जीरो, 4 में से 9 नहीं घटेगा तो हार से लेंगे 14, 14 में से 9 गया 5, जब हार से गया तो कट गया, कितना बचा 50, तो ये आपका 50 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे आप लोगों को निकालना है क्योंकि यहाँ पर जो छात्रों की संख्या दिया बच्चों को पूरा दिया है, यानी 80 से कम का मतलब कि 0 और 80 के बीच में आपका 240 है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर 70 से लेकर 80 के बीच में निकलना था, इसलिए 50 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया ना। अब देखिए, अब क्या करते हैं, प्राप्तांक को निकालते हैं। प्राप्तांक माने x कैसे निकलता है, जो वर्ग अंतराल होता है बच्चों, निम्न सीमा और उच्च सीमा, इन दोनों को जोड़ देते हैं और दूसरे क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो देखो 10 में 0 जोड़ेंगे 10, 10 के आधा कितना होता है 5, तो 5 लिख देंगे, इन 2 से भाग देंगे। उसी तरह 20 और 10 कितना होता है 30, 30 का अधिक कितना होता है 15, 15 हो जाएगा। 30 और 20 कितना होता है 50, 50 का अधिक कितना होता है 25, 25 लिख दीजिए। 40 और 30 कितना होता है 70, 70 का अधिक कितना होता है 35, तो लिख दीजिए 35। 50 और 40 कितना होता है 90, 90 का अधिक कितना होता है 45, 45 लिख दीजिए। 60 और 50 कितना होता है 110, 110 का अधिक कितना होता है बच्चों 55, तो यहाँ 55 लिख दीजिए। अब देखो 70 और 60 कितना होता है 130, तो 130 का अधिक कितना होगा 115, तो 115 लिख दीजिए। एक मिनट यहाँ पर गलती हो जाएगा, यहाँ पर देखो 60 और 30 कितना होता है 130 ना होता है, तो 130 के, एक मिनट, 130 के हम आधा करते हैं 2 से, तो देखो 2 छक 12, 3 में से 2 गया 1 कट जाएगा, 0 उतार दीजिए। 2 पर से 10 कितना होगा बच्चों 65, लिख दीजिए 65। ठीक, इसके मतलब ध्यान से देखोगे बच्चों, तो देखो 10 10 को बेसी है, 5 से 10 15, 10 से 15 25, 10 10 को बढ़ा था 65 में 10 जुड़ जाएगा तो कितना होगा बच्चों 75, यानी 80 और 70 जोड़ेंगे 150, और 150 का अधिक कितना होगा 75 होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोग x निकालते हैं। और एफ एक्स का मतलब क्या होता है कि f और x दोनों को क्या कर दो, गुना कर दो। ब्रह्मांडता का मतलब क्या होता है बच्चों f होता है। तो 25 में 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा 125, 15 में 15 से गुना करेंगे तो क्या होगा बच्चों 225, और 25 में 2 से गुना करो 25 दूनी 50 हो जाएगा, और 0 के 0 उतार दो 500। और 35 में किससे गुना होगा 15 से, तो 15 के पूरा 5 वाली पढ़ो, 15 के 15 35 45 45 60, 15 पर से 75, 75 के 5 हासिल 7, 15 दिया 45, 45 में 60 जोड़ दो तो 45, 46 47 48 49 50 51 52 लिख दीजिए। और 45 में 2 से गुना करो तो 45 दूनी 90 होता है, तो 90 लिख दो, 0 के 0 उतार दीजिए। ठीक, और 55 में 3 से पहले गुना करो, 3 पर से 15 के 5 हासिल 1, 5 3 15 खर्च लिया 16, और 0 के 0 उतार दीजिए। ठीक, और 65 में 65 से गुना कर दीजिए तो देखिए कितना होता है, तो 50 25 के 5 हासिल 2, 56 से 30 से 2 32 गुने 56 से 30 के 0 हासिल 3, 6 के 36 3 39, तो 39 लिख दीजिए। अब जोड़ दो 5 के 5, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 9 3 12 के 2 हासिल 1 3 1 4, यानी 4225, तो यहाँ लिख देंगे 4225। ठीक है, अब देखो, अब क्या करेंगे बच्चों 75 में 5 से गुना करो, 50 25, 25 के 5 हासिल 2 हो गया। ठीक, 7 पर से 35 से 2 37, तो 37 लिख दीजिए। अब 0 के 0 उतार दो। ठीक, 37 से कितना आ गया बच्चों 50 आ गया। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर होता है सिग्मा एफ बराबर का चिन्ह, और यहाँ पर होता है सिग्मा एफ एक्स। ठीक, अब बराबर का चिन्ह, अभी सबको जोड़िए, तो देखो 25 और 15 कितना होगा, 25 में 15 जोड़ो, 5 5 10 के 0 हासिल 1, 2 1 3 हासिल 4 40, 40 में कितना जोड़ो 20, तो 0 4 2 6 60 हो गया। 60 में कितना जोड़ेंगे 15, 0 में 5 जोड़ेंगे 5 6 1 7 75, 75 हो गया। और 75 15 हो गया, 15 के बाद 20 20 30 50 है, के लिए 50 जोड़ देते हैं, तो 0 में 5 जोड़ेंगे 5 7 5 12 125। अब 125 में कितना जुटेगा 65, तो 65 जोड़ दो, 5 5 10 के 0 हासिल 1, 6 2 8 1 हासिल 9 1 के 1 190। अब 190 में कितना जोड़ दीजिए 50, तो 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 9 5 14 के 4 हासिल 1 1 1 2, 200 कितना हो गया बच्चों 40, यानी इसको जब हम जोड़े एफ को कितना आ गया बच्चों 240 आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे बच्चों, अब जो है हम जोड़ेंगे किसको एक्स को, तो पहले एफ एक्स को यानी ब्रह्मवार्ता को। ठीक है, तो देखो 125 है, तो 125 में कितने जोड़ेंगे 225। सॉरी बच्चों, थोड़ा तबीयत मेरा खराब है इसलिए
देखो 5 5 10 के 0, हार्सिल 1, 2 2 4 एक से लिया 5 और 2 1 कितना होता है 3, इन 3 से कितना होगा बच्चों 50। अब 350 में कितना जोड़ेंगे 500, जोड़ दीजिए। तो 0 के 0, 5 में 0 जोड़ेंगे 5, 5 और 3 कितना होगा 8, 850, 850 में कितना जोड़ेंगे 525, जोड़ दीजिए। 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 5 और 2 7 और 8 5 कितना होता है 13, तो 13 से 75। अब कितना जोड़ेंगे 900, तो 900 जोड़ दो। तो 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 7 में 0 जोड़ेंगे 7, 9 3 12 के 2, हार्सिल 1 1 1 2, 2275 हो गया। ठीक, आगे देखिए। अब 900 के बाद कितना 1650, तो 1650 को जोड़ दो। तो 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 7 5 12 के 2, हार्सिल 1, 6 2 8 घर से लिया 9, 2 1 3, 3925। अब 3925 में कितना जोड़ेंगे 3925, 3925, तो 3925 में कितना जोड़ेंगे बच्चों 4225, लिख देंगे 4225। देखो 5 5 10 के 0, हार्सिल 1, 2 2 4 एक से लिया 5, 9 2 कितना होता है 11, 11 के 1, हार्सिल 1, 4 3 7 एक से लिया 8। अब कितना जोड़ेंगे 3750, तो 3750 जोड़ दीजिए। तो 0 में 0 देंगे 0, 5 5 10 के 0, हार्सिल 1, 7 1 8 एक से लिया 9, 8 और 3 कितना होता है 11। ठीक, यानी 11900, लिख देंगे 11900। ठीक, 11900, ये आपका कौन सी आ गया बच्चों सिग्मा इफेक्ट आ गया। अब देखो क्या निकालना है माध्य, तो लिखेंगे माध्य बराबर, तो माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, लिख देंगे सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना है देखो आपका 11900, तो यहाँ लिख देंगे 11900 बटा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ का वैल्यू कितना है 240, तो लिख देंगे 240। ठीक, अब देखो एगो 0 से एगो 0 कट गया, कितना बच गया 1190, अब बटा में 24, अब भाग दे दीजिए। तो 24 में किसे भाग देंगे 11 से 90। ठीक, तो देखो 24 में 11 से भाग लगेगा नहीं, तो 24 में 3 से गुना करो चाहे 4 से, 4 से 16 के 6, हार्सिल 1, 4 2 8 1 9, 96 कितने बार में आ रहा है बच्चों 4 बार में, तो ये 4 लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए कितना 96। अब घटाओ 9 में 6 गया 3, 1 में से 9 नहीं घटेगा तो हार्सिल लेंगे 11, 11 में से 9 गया 2, यानी कितना मिल गया 23। अब क्या कीजिए 0 को उतार दीजिए, कितना हो गया 230। तो 24 में एक काम करो 4 दूनी 8, 9 से गुना करो तो 9 चौका 36 के 6, हार्सिल 3, 9 दूनी 18, 19 20 21 216, कितने बार में आ रहा है बच्चों 9 बार में आ रहा है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 9, यहाँ लिख दीजिए कितना 216। अब घटाइए, हार्सिल लेंगे 10 में 6 गया 4, जब हार्सिल का कितना बचा 2, 2 में से गया 1 कट जाएगा, और यहाँ पर दशमलव से क्या बढ़ जाएगा 0। और फिर भाग दो, 24 में 6 से गुना करो तो 4 6 24 के 4, हार्सिल 2, 6 दूनी 12 2 कितना होता है 14, 144 बेसी हो जा रहा है, इसका मतलब 5 से लगेगा। 24 में 5 से गुना करो, 5 का 20 के 0, हार्सिल 2, 5 दूनी 10 2 12 120, कितना बार में आ रहा है बच्चों 2 बार में, यानी इसको लगभग में लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 49.2, आपका क्या हो जाएगा बच्चों करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप लोगों को एग्जाम बनाना है, अगर एग्जाम में इस तरह से प्यारे बच्चों अगर बनाएंगे तो आप लोग का 1% भी गलती नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 में करा है नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या दिया है बच्चों भार को दर्शा रहा है, जैसे भार दिया है किलोग्राम में, यानी 40 से 45, यानी 40 से 45 किलोग्राम के बीच में, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75। और विद्यार्थियों की संख्या कितना है 2 है, 3 है, 8 है, 6 है, 6 है, 3 और 2 है। इसका क्या निकालना है बच्चों विद्यार्थियों के भार की क्या निकालना है बच्चों माध्यिका निकालना है। क्या निकालना है बच्चों माध्यिका। तो माध्यिका के लिए प्यारे बच्चों 3 गो टेबल बनता है, एक होता है वर्ग अंतराल, एक होता है परम्परता और एक होता है संचयी परम्परता। ठीक है, तो 3 बाई अब जितना होगा यानी इसमें होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 1 बेसिक 9, यानी 3 बाई 9 का हम लोग क्या बनाएंगे बच्चों टेबल बनाएंगे। और यह प्रश्न बच्चों 2013 के पेपर में पूछा हुआ है, इसलिए ध्यान पूर्वक आप लोग समझने की जरूरत है। ठीक, देखिए हल में सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों 3 गो हम टेबल बनाएंगे 3 बाई 9 का। देखो
ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 2 9 हो गया। ठीक, और एक में क्या होता है बच्चों, आपका वर्ग अंतराल होता है, यहाँ पर लिख देंगे वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल। और यहाँ पर बच्चों क्या होता है, एफ, एफ के मतलब समझिएगा बारंबारता, और यहाँ पर सी एफ होता है, सी एफ का मतलब क्या होता है बच्चों, संचयी बारंबारता। ठीक है, तो माध्यिका जब भी आप लोगों को निकालना हो प्यारे बच्चों, इस तरह से 3 को टेबल बनाना, 1 2 3। ठीक है, 3 को टेबल बना लीजिएगा, इसके बाद संख्याओं को गिनिएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बेसी बनाएंगे 9। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9। ठीक, तो इसमें वर्ग अंतराल को लिख दो, 40 से 45 है, लिख देंगे 40 से 45, 45 से 50 है तो लिख देंगे 45 से 50, 50 से 55 है तो लिख देंगे 50 से 55, फिर 55 से 60 है तो 55 से 60, फिर 60 से 65 है तो लिख देंगे 60 से 65, फिर 65 से 70 है तो लिख देंगे 65 से 70, फिर 70 से 75 है तो लिख देंगे 70 से 75। ठीक, अब देखो एफ, एफ का मतलब बारंबारता कितना दिया बच्चों, 2 है तो लिख देंगे 2, 3 है तो 3, 8 है तो 8, 6 है तो 6, फिर 6 है तो 6 हो जाएगा, फिर 3 है तो 3 और 2 है तो 2। अब सीएफ, सीएफ का मतलब संचयी बारंबारता। तो देखो संचयी बारंबारता कैसे निकलता है, ध्यान समझना। 2 के 2 प्यारे बच्चे यहाँ पे उतार दीजिए, अब सब जोड़ेंगे। देखो 3 में 2 जोड़ो, 3 या 2 5, यहाँ लिख देंगे 5। अब देखो 8 और 5 कितना होता है 13, तो लिख देंगे 13, 13 और 6 कितना होता है 19, तो 19 लिख देंगे। 19 और 6 कितना होता है 25, तो यहाँ लिख देंगे 25। 25 और 3 कितना होता है 28, तो यहाँ लिख देंगे 28। 28 और 2 कितना होता है 30, तो यहाँ लिख देंगे 30। यानी यहाँ पर प्यारे बच्चों एन का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया 30 आ गया। बस इतना ही प्यारे बच्चों आप लोगों को करना है। इसके बाद क्या करना, थोड़ा सा प्यारे बच्चों आप लोगों को 2 लाइन का जगह छोड़ देना है और डायरेक्ट जो निकालना है उसको सूत्र लिखिए। माध्यिका निकालना है तो माध्यिका और माध्यक क्या होता है बच्चों, तो माध्यिका यहाँ पर डायरेक्ट लिखिए और इसका जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों उसको लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, माध्यिका निकालने का फॉर्मूला जो होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं, L प्लस इंटू एन बाई 2 माइनस सी एफ बटा में एफ और गुने में क्या होता है बच्चों एच। ठीक, ये जो है क्या होता है बच्चों आपका माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है। तो देखो सबसे पहले हम n बाई 2 निकालते हैं प्यारे बच्चों। ठीक, तो n बाई 2 कैसे निकलेगा, देखो n के वैल्यू जो संचयी बारंबारता कितना है बच्चों 30 है, तो लिख देंगे 30 और बटा में 2 काट दीजिए तो कितने बार में कटेगा 15 बार में, तो 15 2 30, तो n बाई 2 के वैल्यू कितना आ गया 15 आ गया। यानी यह जो 15 है बच्चों इस समझिए वीआईपी नंबर है। और इसी को हमको क्या देखना है बच्चों, संचयी बारंबारता में देखना है कि या तो 15 है या 15 से थोड़ा सा बेसी आपको देखना है। ठीक है बच्चों, या तो 15 देखना है या 15 से बेसी, किस में संचयी बारंबारता में। देखो 15 है क्या इसमें नहीं है, 13 है, 13 से बढ़ 14, 14 से बढ़ 15, 15 इसमें प्यारे बच्चों आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यानी 15 से बढ़ कितना है 19 है। यानी यह जो लाइन है प्यारे बच्चों, यह लाइन यही जो है हमको सब कुछ देगा। ठीक है, क्या चाहिए प्यारे बच्चों, हमको क्या क्या चाहिए उसको हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले हमको एल चाहिए ना, तो लिखेंगे एल बराबर, तो एल का मतलब होता है निम्न सीमा। इस वर्ग अंतराल में जब आएंगे प्यारे बच्चों तो इसका निम्न सीमा कितना है 55, आपका 55 हो जाएगा आपका एल। एन बाई 2 तो प्यारे बच्चों निकल गया है। इसके बाद हमको क्या चाहिए सी एफ, तो यहाँ लिख देते हैं सी एफ। सी एफ का मतलब होता है बच्चों संचयी बारंबारता। देखो संचयी बारंबारता ही ना है तो जो आपका वीआईपी नंबर आया बच्चों उसको जस्ट ऊपर वाला कितना है बच्चों 13, तो आपका सी एफ कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। इसके बाद क्या चाहिए बच्चों हमको एफ चाहिए, तो एफ, एफ का मतलब बारंबारता, तो इस लाइन में आएंगे तो बारंबारता ही ना बच्चों, तो इसमें बारंबारता कितना मिल रहा है 6, तो आपका 6 हो जाएगा आपका एफ का वैल्यू। इसके बाद क्या चाहिए बच्चों हमको, इसके बाद हमको एच चाहिए, तो एच बराबर के चिन्ह, तो एच कैसे निकलेगा, तो उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा दीजिए, 3 लाइन है बच्चों, तो 60 में से 55 घट जाएगा तो कितना बचेगा 5, तो एच की वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया। अब इसी को क्या करेंगे बच्चों, वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए एल, एल के वैल्यू 55 है तो लिख देते हैं 55 प्लस इंटू एन बाई 2, एन बाई 2 के वैल्यू 15, 15 माइनस सी एफ, सी एफ का वैल्यू कितना है 13, तो लिख देते हैं 13, अब बटा एफ, एफ का वैल्यू कितना है 6, 6 अगुने एच के वैल्यू कितना है 5, तो लिख देते हैं 5 बराबर 55 है तो 55। अब देखो 15 में से 13 घट जाएगा तो कितना बचेगा 2, अब बटा में 6 अगुने में कितना 5। अब ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, अब देखो 2 एकम 2 और 2 3 6, तो 55 है तो 55 प्लस 5 में 1 से गुना होगा 5 और बटा में 3। अब देखो 55 है तो 55 प्लस और 5 में 3 से भाग दीजिए, तो देखो 3 एकम 3 हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2,
दशमलव से क्या उतरेगा बच्चों 0, 36 18, तो 18 लिख दीजिए, 10 में से 8 गया 2 कट जाएगा, फिर दशमलव से 0, 36 18, यानी कितने बार में कट रहा है बच्चों 1.6 बार में कट रहा है ना। अब देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों 55 रुपया है और यहाँ पर 1 रुपया 66 पैसा, यानी 1 रुपया 6 पैसा है, तो 55 रुपया 1 रुपया 66 रुपया, तो 66 रुपया 6 पैसा, ये प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को माध्यक निकालना है, ठीक है। माध्यक पूछे या माध्यिका पूछे, सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों 3x3 को टेबल बना लेना है, 3 को, एक वर्ग अंतराल के लिए, एक ब्रह्मवार्ता के लिए, एक संचयी ब्रह्मवार्ता के लिए। इसके बाद काउंटिंग कर लीजिएगा, जितना होगा टेबल उससे एक अधिक आप लोगों को नीचे में बना देना है, ठीक है। और इसके बाद माध्यिका निकालने का जो फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF/F गुणेज, उसको लगा देना है और जितना वैल्यू पूछ रहे हैं बच्चों इसको वैल्यू को पुट करके आप लोग का आंसर आसानी से मिल जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा समझ में आया होगा बच्चों। अगर आप चैनल को नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब प्यारे बच्चों जरूर कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आप लोग को इस चैनल पर मिलता रहेगा। आप लोग एग्जाम में जो तैयारी करा रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीका से तैयारी करा रहे हैं, अगर अच्छे मन से पढ़ लिए तो आप लोग का कोई भी नंबर नहीं रुक सकता है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 नंबर बच्चों क्या करें ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 37 यानी क्वेश्चन नंबर 4 है और यह जो है एग्जाम में जो है पूछा है बच्चों क्वेश्चन में कि उसमें का 37 नंबर है, ठीक है। लेकिन हम लोग 4 नंबर सीख रहे हैं। कह कि एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से यदृच्छाया 100 कुल नाम और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को संख्या का निम्नलिखित ब्रह्मवार्ता बंटन प्राप्त हुआ है, ठीक है। यह जो अक्षरों की संख्या है 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19 और नीचे जो है कुल नामों की संख्या 6 है, 30 है, 40 है, 16 है, 4 है और 4 है, ठीक है। और हमको क्या निकालना है बच्चों कुल नामों का बहुलक निकालना है बच्चों। क्या निकालना है प्यारे बच्चों बहुलक निकालना है। तो देखो माध्य आप लोगों को सिखा दी कैसे निकलता है, माध्यिका भी सिखा लिए, अब हम लोग सीखेंगे बहुलक के बारे में, यानी बहुलक कैसे निकालते हैं बच्चों। तो बहुलक बहुत आसान होता है प्यारे बच्चों, आप लोग को बस खाली बहुलक का सूत्र याद करना पड़ेगा, ठीक है, बाकी सब आप लोग खुद बना लेंगे। तो देखो करना क्या है, कुछ जगह पहले आप लोग को छोड़ देना है प्यारे बच्चों और डायरेक्ट यहाँ पर लिखना है बहुलक का फॉर्मूला, ठीक है। लिखेंगे बहुलक बराबर, तो बहुलक का सूत्र क्या होता है बच्चों L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुने में क्या होता है बच्चों H। यही जो है बहुलक निकालने का क्या होता है बच्चों फॉर्मूला होता है। खोजना क्या है प्यारे बच्चों, अब समझिए मेन पॉइंट क्या है बच्चों। आप लोग को ध्यान देना है F1 पर, किस पर ध्यान देना बच्चों F1 पर। F1 का मतलब होता है VIP नंबर प्यारे बच्चों। समझिए कि सरस्वती जी हैं, इसी को प्यारे बच्चों आपको खोजना है कहाँ है। अगर F1 आपको मिल जाएगा तो बाकी सब कुछ अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। तो F1 का मतलब जानते हैं बच्चों क्या होता है, जो ब्रह्मवार्ता होता है, जो टेबल का नीचे जो संख्या होता है बच्चों, जो इसमें सबसे ज्यादा हो, जो सबसे क्या हो बच्चों ज्यादा हो, वही आपका क्या होता है बच्चों F1 होता है, ठीक। तो देखो इस कॉलम में ध्यान से प्यारे बच्चों देखो इस लाइन में सबसे ज्यादा संख्या किसका है, देखो 6, 30, 40, 16, 4, 4। तो इसमें सबसे ज्यादा प्यारे बच्चों कौन सी में आ रहा है, ध्यान से बताइए और ध्यान से देखिए। तो आप कहेंगे सर ये जो है 40 वाला जो है बेसी आ रहा है, क्योंकि 40 क्या है बच्चों बेसी है। इसके मतलब क्या होगा बच्चों ई होगा F1, क्या होगा बच्चों F1। और कुछ देर के लिए प्यारे बच्चों आपसे एक बात पूछ रहा है, ध्यान समझना। मान लीजिए यहाँ पर 1 है, तो 1 के पहले प्यारे बच्चों क्या होगा 0 होगा, 0 होगा तब ना 1 आता है। 1 के बाद क्या आता है बच्चों 2 आता है। तो अगर हम इसमें F लगा देंगे प्यारे बच्चों, खाली F क्या लगा दे F, तो ये देखो F0, F1 और F2 बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा है, बन जा रहा है ना। तो उसी तरह प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए जब F1 है तो जस्ट इसके पीछे वाला क्या हो जाएगा बच्चों F0 हो जाएगा और जस्ट आगे वाला क्या हो जाएगा बच्चों F2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो देखो हमको F1 मिल गया, F0 भी मिल गया और F2 भी मिल गया। तो ये जो 3 को मिल गया पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक। तो लिखेंगे कैसे, अब देखो बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस इंटू F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणेज होता है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं पहले मिटा देते हैं, ठीक है, कचरा है। अब देखो जो चाहिए उसको यहाँ पर लिख लेते हैं, L चाहिए तो L, जो चाहिए उसको लिख लेते हैं L बराबर के चिन्ह। इसके बाद क्या चाहिए F1, तो F1 लिख दीजिए बराबर के चिन्ह। इसके बाद क्या चाहिए F0, तो F0 लिखकर बराबर के चिन्ह। इसके बाद क्या चाहिए बच्चों F2, तो F2 लिखकर बराबर के चिन्ह। इसके बाद H चाहिए तो H लिखकर बराबर के चिन्ह दे दो। अब देखो यहाँ पर F0 का वैल्यू कितना है 30, तो F0 की जगह लिख दीजिए 30।
F1 की वैल्यू कितना है 40, तो F1 की जगह लिख दीजिए 40। F2 का वैल्यू कितना है 16, तो यहाँ लिख देते हैं 16। अब अगर सर L का हिस्सा लिख लेगा, L कहाँ है, तो प्यारे बच्चों जो F1 होता है ना, इसके जस्ट ऊपर वाला जो वर्ग अंतराल होगा यह 7 और 10, ध्यान से देखिए इस 7 और 10, इसके जो निम्न सीमा होता है पहला, यही आपका L होता है, तो 7 आपका L हो जाएगा। चलिए देखिए 7। अब अगर सर H कैसे निकलेगा, तो जो वर्ग अंतराल होता है ना, उसके उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देते हैं, तो 10 में से 7 को घट जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो 3 जो होगा बच्चों आपका H का वैल्यू हो गया। अब इसी को क्या करेंगे बच्चों, वैल्यू को पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, अब देखो L के वैल्यू 7 है, तो लिख देते हैं 7 प्लस इंटू F1 का वैल्यू कितना है 40, तो लिख देते हैं 40 माइनस F0 का वैल्यू कितना है 30, तो लिख देते हैं 30 बटा 2 है तो 2 गुने F1 का वैल्यू कितना है 40, तो लिख देते हैं 40 माइनस F0 का वैल्यू कितना है 30, तो लिख देते हैं 30 माइनस F2 का वैल्यू खोजिए कितना है 16, तो लिख देते हैं 16, ठीक। अब गुने H का वैल्यू कितना है 3, तो लिख देते हैं 3। अब इसको सॉल्व करो, तो 7 है तो 7 प्लस 40 में से 30 घट जाएगा तो कितना बचेगा 10 बटा 40 दूनी कितना होता है 80, तो 80 लिख दीजिए माइनस, अब दोनों जगह माइनस से जुड़ जाएगा, 6 में 0 जोड़ेंगे 6 और 3 आए कितना होता है बच्चों 4 यानी 46, ब्रैकेट क्लोज, अब गुने कितना 3। अब देखो 7 है तो 7 प्लस 10 है तो 10 बटा 80 में से 46 घटा दीजिए, तो हारसी लेंगे 10, 10 में 6 गया 4, तो 4 लिख दीजिए। अब हारसी का कितना बचा 7 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3, 34 और गुने में 3। अब देखो इसके आगे 7 है तो 7 प्लस, अब 3 में 34 से भाग नहीं लेगा तो गुना कर दो, 10 कितना होता है 30, तो लिख देंगे 30, अब बटा में कितना होगा बच्चों 34, तो यहाँ लिख देंगे 34, ठीक। अब देखो 7 है तो 7 प्लस, अब 30 में 34 से भाग दीजिए, तो देखो 30 में 34 से भाग देते हैं, तो भाग लग रहा है बच्चों, नहीं लग रहा है, 0 लिख के क्या लिखेंगे 0, तो जब 0.0 लिखेंगे तो अब देखो 34 के बराबर या तो 300 या 300 से कम आए, तो कितने बार होगा 34 में अगर हम 9 से गुना करते हैं, ध्यान समझना, तो 9 का 36, 36 के 6 हारसी 3, 29 27 28 29 30, कितना रहा है 306 आ रहा है, बेसी हो जा रहा है, इसका मतलब 8 से लगा कर देखते हैं, तो 34 में किसे गुना करेंगे 8 से, तो 8 का 32 के 2 हारसी 3, 8 3 का 24, 25 26 27, 200 कितना आ गया बच्चों 72, क बार में 3 बार में, 1 मिनट 8 बार में, 8 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 272, ठीक। अब इसको घटाइए, तो हारसी लेंगे 10 में से 2 गया 8, हारसी गया 9, 9 में 7 के कितना बचेगा 2, तो 2 लिख दीजिए और कट गया। अब देखो भाग नहीं लगा, फिर 0.0 से 0, 200 कितना हो गया बच्चों 80 हो गया, ठीक। तो देखो 272 कितने बार में आया था 8 बार में, तो 8 लिख दीजिए, लिख दीजिए 272, यानी 0 कितने बार में कट रहा है बच्चों 8 बार में, तो 0.88 हो जाएगा, ठीक। अब इसको ऐड कर दीजिए, तो अब देखो यहाँ पर 7 रुपया है और यहाँ पर 0.88 है, तो 7 में 0 जोड़ेगा 7 दशमलव कितना होगा बच्चों 88, यही हमारा क्या होगा बच्चों आंसर होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों बहुलक को निकाला जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता वितरण किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है, इनका माध्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है प्यारे बच्चों, माध्य निकालना है, ठीक है। और यहाँ पर दिया मासिक खपत यूनिट में दिया है 15 से 35, 35 से 55, 55 से 75, 75 से 95, 95 से 115, 115 से 135, 135 से 155। और यहाँ पर उपभोक्ता की संख्या दिया है 2, 7, 13, 19, 15, 9 और 3, यही ना दिया है बच्चों। और यह प्रश्न प्यारे बच्चों 2014 के पेपर में पूछा हुआ है, इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। ध्यान समझिएगा। तो क्या निकालना है बच्चों, माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए प्यारे बच्चों 4 गो टेबल बनेगा। कितना टेबल, यानी इस तरह से प्यारे बच्चों 4 गो टेबल बनेगा। अब इसको काउंट करते हैं, कौन टेबल है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, एक बेसी, यानी 4/9 का टेबल बनेगा। 4/9 का क्या बनेगा बच्चों, टेबल बनेगा, ठीक। देखिए ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया और 2 4, ठीक। 1 2 3 4 हो गया। अब इस तरह से कितना बच्चों 9 बनेगा, 1
2 3 4 5 6 7 और 2 9। ठीक है, और पहला टेबल में क्या लिखा है बच्चों, आपका वर्ग अंतराल। यहाँ पर लिख लेते हैं वर्ग अंतराल। यहाँ पर वर्ग अंतराल होगा और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, एफ। एफ माने भ्रमवार्ता, और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, एक्स। एक्स माने प्राप्तांक, और यहाँ पर क्या होता है बच्चों, एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब कि एफ और एक्स को क्या करिए, गुना कर लिख दीजिए। अब देखो वर्ग अंतराल ऊपर वाला जो दिया है 15 से 35, इसको ले लेते हैं 15 से 35। 35 से 55 है तो 35 से 55। 55 से 75 है तो 55 से 75। 75 से 95 तो 75 से 95 लिख दीजिए। इसके बाद 95 से 115 है तो 95 से 115, और 115 से 135 है तो 115 से 135, और 135 से 155 है तो 135 से 155 हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। अब देखो एफ बराबर क्या दिया है, 2 7 13 19 15 9 3। ठीक है, एक्स। एक्स कैसे निकलेगा बच्चों, दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए। तो देखो 35 में 15 जोड़ दो, 35 5 40, 40 से 5 5 40 से 10 50, 50 का देखिए कितना होता है 25, तो यहाँ 25 हो जाएगा। इसको जोड़ो 25 55 में 5 जोड़ेंगे 60, 60 और 30 कितना होता है 90, 90 का अधिक कितना होता है बच्चों 45, तो 45 लिख दीजिए। इसको जोड़ो 45 में 75 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा बच्चों 80, 80 में 5 जोड़ो कितना होगा 130, 130 का अधिक कितना होगा बच्चों 75, 75 लिख दीजिए। ठीक, यानी ध्यान से प्यार बच्चों समझिएगा। तो देखो 2 के बाद कितना है 3 4, 2 के बाद 3 4, 4 के बाद 5 6 7, नहीं कुछ तो अंतर है। देखो 75 में कितने जोड़ना है 55, तो 5 अपन 10 के जीरो हार्सिल 1, 7 और 5 12 खर्सिल 13, 130 का अधिक करो तो 2 से 2 6 12, 3 में से 2 गया 1 कट जाएगा, जीरो उतार दे, 2 पर से 10 65 होगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर मिस्टेक हो गया, क्या होगा बच्चों 65। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से समझिए, अब सेम टू सेम यहाँ पर बन जाएगा। ध्यान से देखो 25 से 45, 45 से 65, इसको ध्यान से देखोगे ना तो प्यारे बच्चों 20 को अधिक है। देखो 25 के बाद 20 अधिक है 45, 45 से अधिक 65, तो 65 को 20 को ऐड कर देगा तो कितना होगा बच्चों 85, तो यहाँ हो जाएगा 85। फिर 85 से 20 को ऐड करिएगा तो कितना होगा, तो 95, 95 में 5 जोड़ देंगे तो कितना होगा 105, तो यहाँ 105 होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो दोनों को जोड़ कर भाग दे सकते हो, तो 115 में देखो कितना जोड़ो 95, तो 5 5 10 के जीरो हार्सिल 1, 9 1 10 एक हार्सिल 11 के 1 हार्सिल 1, 1 1 2, 121, 2 से 10 और 2 से भाग दे दो, 2 एकम 2 कट गया, 1 उतार दीजिए, भाग नहीं लग रहा था जीरो, जीरो उतार 2 पर से 10, देखो 105 आया कि नहीं आया। और फिर उसी तरह 105 में और फिर 20 को ऐड हो जाएगा तो कितना होगा बच्चों 125, तो 125 फिर 20 को ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों इसमें 145, तो 145 लिख दीजिए। तो इसमें यानी 20 को क्या है बच्चों अधिक है। ठीक है, अब क्या निकालेंगे एफ एक्स। एफ एक्स कैसे निकलता है, तो दोनों को गुना कर दो, तो 25 में 2 से गुना करो, 25 दूनी 50, 45 में किससे गुना होगा 7 से, तो 7 पर से 35 के 5 हार्सिल 3, 7 चौका 28, 28 में 3 जोड़ो 29 30 31 315, और 65 में किसी जोड़ कितना जोड़ना है 13, तो 65 गुने 13, तो 13 पर से 65, 65 के 5 हार्सिल 6, 13 पर से 5 13 6 78, 78 में 6 जोड़ो 78। एक मिनट रुक जाओ, गुना अगर गलती हो गया बच्चों तो सब तहस नहस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए घबराना नहीं है इसमें। 5 3 15 के 5 हार्सिल 1, 36 18 खर्सिल 19 गुने 1 में 5 से गुना होगा 5, 1 में 6 से गुना होगा 6, 5 के 5 लिख दीजिए, 9 5 14 के 4 हार्सिल 1, 6 1 7 खर्सिल 8, 8 से कितना हो गया 45, क्या लिख देंगे 845। अब कौन सी बच्चों 85 में 19 से 85 गुने 19 कर दो, तो 90 से 45 के 5 हार्सिल 4, 9 8 72 में 4 जोड़ी कितना होगा 76 गुने 1 में 5 से गुना होगा 5, 1 में 8 से गुना होगा 8, 5 के 5 6 5 11 के 1 हार्सिल 1, 8 7 15 खर्सिल 16, 1615 लिख देंगे 1615। अब क्या होगा बच्चों 105 में 15 से, 105 में 15 से गुना कर दीजिए, तो 50 25 के 5 हार्सिल 2, 5 में 0 से गुना करेंगे 0, 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 5 में 1 से गुना होगा 5 गुने 1 में 5 से गुना होगा 5, 1 में 0 से गुना होगा 0, 1 में 1 से गुना होगा 1, 5 के 5 5 2 7, 5 में 0 जोड़ेंगे 5 1 1,
1575, 1575। अब देखिए, अब क्या करेंगे, 125 में 9 से 125 गुने 9, तो 9 से 45 के 5 हारसिल 4, 9 दूनी 18 में 4 19 20 21 22 22 के 2 हारसिल 2, 9 में 1 से गुना होगा 9, 9 2 11, 1125, 1125 लिख देंगे। ठीक, अब 145 में 3 से गुना करो, 3 पर से 15 के 5 हारसिल 1, 4 3 बार खर्ची 13 के 3 हारसिल 1, 3 में 1 से गुना होगा 3 खर्ची 4, यानी 435। कुछ गलती नहीं ना हो रहा है, एक बार फिर से, 3 5 3 15 के 5 हारसिल 1, 4 3 बार खर्ची 13 के 3 हारसिल 1, 3 में 1 से गुना कर 3 खर्ची 4 ना। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं प्यारे बच्चों। अब यह जो होता है ये आपका सिग्मा एफ होता है, तो सिग्मा एफ लिख दीजिए, और ये आपका सिग्मा एफ एक्स होता है, तो सिग्मा एफ एक्स लिख दीजिए। अभी सबको जोड़ दो, तो जोड़िए, 2 और 7 कितना होता है 9, 9 9 में 13 जोड़िए, 7 2 9, 9 में 13 जोड़ो, तो 9 3 12 के 2 हारसिल 1 22, 22 में कितना 19, 19 जोड़ दो, 9 2 11 के 1 हारसिल 1, 2 1 3 खर्चिल 4, 41, 41 में 15 जोड़ दीजिए, तो 5 1 6, 4 1 5 56, 56 में कितना जोड़ दो, 9 3 कितना होता है 12, रेट 12 जोड़ दीजिए, 6 2 8 5 1 6 68, यहाँ लिख दीजिए 68। ठीक है, और यहाँ पर प्यार को जो बोल भी रहा है 68 उपभोक्ता। अब क्या करेंगे, इस सबको जोड़ेंगे, तो देखो 315 में कितना जुटेगा 50, तो 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 5 1 6 3 के 3 365, 365 में 845 को जोड़ दो, तो 5 5 10 के 0 हारसिल 1, 6 4 10 एक हर्सिल 11 के 1 हारसिल 1, 8 3 11 एक हर्सिल 12। ठीक, अब वही हो गया, जोड़ दिए, इसके बाद 1615 है, तो 1615 को जोड़ो, तो 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 1 1 2 6 2 8 और 1 1 2। ठीक, अब 1615 के बाद कितना है 1575, तो 1575 को जोड़ दो, तो 5 5 10 के 0 हारसिल 1, 7 2 9 एक हर्सिल 10 के 0 हारसिल 1, 8 5 13 एक हर्सिल 14 के 4 हारसिल 1, 2 1 3 एक हर्सिल 4, 4400। तो 4400 में कितना जुटेगा आपका 1125, तो 1125 को जोड़ दो, तो 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 4 1 5 4 1 5 5525। अब इसमें कितना जोड़ेंगे 435, 435 जोड़ दो, तो 5 5 10 के 0 हारसिल 1, 3 2 5 एक हर्सिल 6, 5 4 9 और 5 के 5, यानी 5960। तो यहाँ लिख देंगे 5960। अब इसको क्या करते हैं, मिटका देते हैं। अब हमको क्या निकालना है प्यारे बच्चों, माध्य निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे माध्य बराबर, तो माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक, तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना है 5960, तो लिख देंगे 5960 बटा सिग्मा एफ का वैल्यू कितना है 68, तो लिख देते हैं 68, और भाग दे दीजिए 68 में कितना से 5960 में, तो देखो 68 में 59 से भाग नहीं लगे, तो 596 में 68 के बराबर हो कि 596 या 596 से कम है, तो 68 में क्या करो, 68 में क्या कीजिए आप 8 से गुना करो, 8 8 64 के 4 हारसिल 6, 8 से 48 49 50 51 52 53 54 544,000 है। ठीक है, अगर 9 बार में गुना करेंगे तो कितना रहे देखते हैं, 9 8 72 के 2 हारसिल 7, 9 6 54 55 56 57 58 59 60 61 61 बेसी हो जाएगा का मतलब ठीक है 8 से लगेगा। ठीक है, तो जब 8 से लगाएंगे तो कितना आ जा रहा है 544, यहाँ लिख दीजिए 544। अब इसको घटाइए, 6 में 4 गया 2, 9 में 4 गया 5, 5 5 कट गया, फिर 0 उतार दीजिए, 500 कितना गया 20 आ गया। तो देखो 520 से आपको मंगाना है, तो 68 में 7 से गुना करो, तो 8 7 56, 56 के 6 हारसिल 5, 7 6 42 43 44 45 46 47 47 आ रहा है, यानी 476। कितने बार में 7 बार में, तो यहाँ 7 लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए 476। ठीक है, अब घटाइए, तो देखो 10 में 6 गया 4, जब हारसिल करते हैं कितना बचा 1, 1 में 7 नहीं कटेगा तो हारसिल लेंगे 11, 11 में 7 गया 4, ये कट जाएगा। अब दशमलव से क्या हो जाएगा बच्चों 0, यानी 440। अब 68 में
6 से गुना करके देखो, 8 छक 48 के 8, हारसिल 4, 6 के 36, 4 40, 4 से कितना आया 8 आया, कितने बार में 6 बार में 6। इन लगभग प्यारे बच्चों जब इसको काटेंगे तो 87 कितना रहा 6 आ रहा है। तो इस तरह से आप लोगों को भाग देना है। तो इसको काटे हैं तो 87 कितना आया था बच्चों 6, तो लिख देंगे 87.6 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपको माध्य निकालना है। ठीक है, देख रहे हैं ना कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, और बहुत मेहनत लगता है प्यारे बच्चों, बिना जोड़ घटाव गुना के लिए तो बनेगा नहीं, बहुत चियोर चीज है। ठीक है, इसलिए आप लोगों को जोड़ घटाव गुना भाग बहुत जरूरी है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो, कितना बच्चों 28.5 हो, तो x और y का क्या निकालना बच्चों मान ज्ञात करें। और यह प्रश्न 2014 के पेपर में पूछा हुआ है। ठीक है, प्रश्न 2014 के पेपर में पूछा है। और यह समझिए प्यारे बच्चों BM क्वेश्चन है, क्योंकि बिहार बोर्ड में एग्जाम में बहुत बार प्रश्नों को रिपीट भी किया है, इसलिए आप लोगों को ध्यान से इसको समझने की जरूरत है। देखो यहाँ पर वर्ग अंतराल में दिया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, और शेष में कितना दिया है 60 दिया है। 4 है, 1 से 20, 16, y 5, 60। तो यहाँ पर हमको माध्यक क्वेश्चन दिया है ना। ठीक है, तो माध्यक के लिए आपको पता है ना 3 गो टेबल बनता है। सबसे पहले हम लोग 3 गो टेबल बना लेते हैं। ठीक, हल में तो 1 2 3 4 5 6 7, एक पहले से दिया है 8, 3/8 का इसमें टेबल बनेगा। देखिए एक 2 3 4 5 6 7 और एक 8। और जो वैल्यू दिया है उसको पुट कर दीजिए इसमें। तो वर्ग अंतराल कितना दिया है यहाँ पर लिख देते हैं वर्ग अंतराल। ठीक है, और यहाँ पर F होता है, F माने परम्परता, और यहाँ पर जगह C पे संचयी परम्परता। ठीक, तो वर्ग अंतराल कितना दिया है 10 से 20, 20 से 30 है तो 20 से 30 हो जाएगा, 30 से 40 है तो 30 से 40, 40 से 50 तो 40 से 50, 50 से 60 है तो लिख देंगे 50 से 60, और 60 से 70 है तो 60 से 70 हो जाएगा। ठीक, और शेष दिया तो शेष हम बाद में लिख लेते हैं। ठीक, यहाँ पर F बारंबारता कितना दिया है बच्चों 4 है तो लिख देते हैं 4, इसके बाद x है तो x, और इसके बाद 20 है तो 20, और इसके बाद 20 के बाद 16 है तो लिख देते हैं 16, इसके बाद y है तो y, इसके बाद 5 है तो 5, और शेष n, यानी n की वैल्यू कितना दिया बच्चों 60 दिए थे, यहाँ लिख देते हैं 60। ठीक, अब CF का मतलब संचयी बारंबारता अपना से निकाला जाता है, तो 4 के 4 लिख दीजिए। अब 4 में x जुटेगा तो क्या होगा बच्चों 4 प्लस x, अब 4 प्लस x में 20 जुटेगा तो 20 से 4 कितना होता है 24, 24 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों x। अब 24 में 16 जोड़ दो तो 6 4 10 के 0, हारसिल 1, 2 1 3 हरसिल 4, 40 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों x। अब 40 प्लस x में y जुटेगा तो ये हो जाएगा 40 प्लस x प्लस क्या जी y। अब 40 प्लस x प्लस y में 5 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों 45 प्लस x प्लस y। ठीक है, इस तरह से हम लोग को निकाल देना है। अब प्यारे बच्चों हमको क्या निकालना है माध्यक, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर कुछ जगह छोड़कर हम लिख देते हैं माध्यक, और माध्यक निकालने का हम लोग सूत्र क्या पढ़े हैं L प्लस n/2 माइनस CF बटा F गुने में जी H है ना पढ़े हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ पर n/2 का मतलब कौन सी बच्चों, यहाँ पर n का वैल्यू कितना है 60, तो यहाँ लिख देते हैं पहले n/2 है ना, तो n/2 बराबर की चीज यानी 60 बटा में 2 पड़ जाएगा कितने बार में 30 दूनी 60, यानी 30 हमारा क्या आ गया बच्चों n/2 का वैल्यू आ गया। अब देखो यहाँ पर पड़ रहा है माध्यक 28.5 है। ठीक है, तो माध्यक का मतलब होता है जो वर्ग अंतराल होता है इसके बीच में। देखो 28.5 किसके बीच में आएगा बच्चों 10 से 20 के बीच में आएगा, कि 20 से 30 या 30 से 40 के बीच में, या 40 से 50 के बीच में, या 50 से 60 या 60 से 70 के बीच में, आप लोग बताइए। तो 28.5 किसके बीच में आएगा बच्चों 20 से 30 के बीच में आएगा, यानी यह जो होगा बच्चों आपका VIP नंबर हो गया, यानी यही जो है हमको संख्या मिल गया।
अब इसी से प्यारे बच्चों हमको सब कुछ हासिल करना है। ठीक है, देखिएगा ध्यान सब समझना। तो अब यहाँ पर देखिए जो हमको यहाँ पर मिला है 28.5, 20 और 30 के बीच में है ना, तो यहाँ पर देखो अब हमको क्या निकालना है, एल। तो सबसे पहले एल लिख लेते हैं। तो एल के वैल्यू क्या होगा, निम्न सीमा। तो एल के वैल्यू कितना हो जाएगा 20, एल लिख देते हैं 20 कोमा n/2 निकल गया CF। CF का मतलब संचयी बारंबारता। तो जस्ट इसके ऊपर वाला, तो देखो 4 + x के जस्ट ऊपर वाला कितना है, 4 है, लिख देते हैं 4। ठीक, अब देखो प्यारे बच्चों ये हो गया। इसके बाद हमको क्या निकालना है, f। तो लिखते हैं f बराबर, f के मतलब बारंबारता वाला, तो f इसमें बारंबारता कितना है बच्चों, x, लिख देते हैं x। इसके बाद क्या निकालना है, h। तो h बराबर, तो h के मतलब क्या होता है, उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा दो, तो 30 में से 20 घट देगा तो कितना बचेगा, 10, लिख देते हैं 10। ठीक, अब इसको क्या करेंगे बच्चों, वैल्यू को पुट कर देंगे। पुट करने से पहले एक बच्चों हम लोग एक समीकरण तैयार करते हैं। देखो ये जो 45 + x + y है बच्चों, ये किसके बराबर होता है, 60 के बराबर होता है। तो यहाँ पर एक समीकरण प्राप्त होगा 45 + x + y, किसके बराबर होगा बच्चों, 60 के बराबर होता है। 60 लिख दीजिए। अभी हो जाएगा x + y बराबर 60 और माइनस कंची 45, लिख दीजिए 45। तो इसका समीकरण बन जाएगा x + y बराबर 60 में से 45 घटाओ तो हार से लेंगे 10, 10 में से 5 गया 5, जब हार से करते हैं कितना बचा 5, 5 में 4 गया 1, यानी x + y बराबर 15। इसको समीकरण 1 के नाम दे दीजिए। ठीक, ये बाद में काम करेगा। अब इस पर पुट करो। देखो माध्यम कितना दिया बच्चों, 28.5, तो लिख देते हैं 28.5 बराबर के चीज l। तो l के वैल्यू कितना है 20 प्लस n/2, n/2 की वैल्यू 30 है, तो 30 माइनस CF यानी संचयी बारंबारता 4 है, 4 बटा f। f के वैल्यू कितना है x, तो x गुने h, h के वैल्यू कितना है 10, तो लिख देते हैं 10। 28.5 है, तो 28.5 बराबर 20 प्लस, अब सॉल्व करो, 30 में 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा 26, तो 26 अब बटा में x, गुने में कितना 10। अब सॉल्व करो तो 28.5 बराबर 20 है, तो 20 प्लस 26 में किससे गुना होगा 10 से, तो 260 और बटा में कितना होगा बच्चों x होगा ना। अब देखो 20 बच्चों प्लस में इधर आएगा तो कौन सी बदलेगा, माइनस में। 28.5 और माइनस में 20 बराबर इधर हो गया 260 और बटा में कौन सी x। अब 28.5 में से 20 घटा देंगे तो कितना बचेगा बच्चों 8.5 बराबर 260 और बटा में कौन सी x। अब इसको क्या करो बच्चों, तिरछा गुना करो, तिरछा तिरछी। ठीक, तो देखो 8.5 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 8.5 x बराबर 260 होगा ना। गुना उधर जाएगा तो कौन सी बदलेगा भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 260 बटा में कौन सी 8.5। अब देखो यहाँ कोई संख्या नहीं तो क्या लगा सकते हैं, दशमलव के बाद 0। अब देखो ये दशमलव से दशमलव क्या होगा बच्चों कट जाएगा, तो ये हो गया 2600 और बटा में कौन सी 85। अब भाग दीजिए, किसी न किसी संख्या में कटेगा, तो 85 में किसे गुना करें, 85 में अगर हम 8 का 24, 15 तिया 45 और 15 से गुना करते हैं तो कितना आता है 15 + से 75, 15 + से 75 के 5 हारसिल 7, 15 + से 15 120 में 7 जोड़ देंगे 127, 1270। कितने बार में लगेगा जी, 85 में 30 से गुना करके देखो तो 0 के 0 8 का 24, 0 240 हो जा रहा है। और हम 85 में 2 से गुना करते हैं तो कितना होगा 5 दूनी 10 के 0 हारसिल 1, 8 दूनी 16 हारसिल 17, 170। प्यारे बच्चों सबसे आप लोगों को बता रहे हैं, यह जो क्वेश्चन है हमको लग रहा है कि जो क्वेश्चन छापा गया है, ठीक है, प्रिंट आउट में प्यारे बच्चों गलत है। हो सकता है यहाँ 10 से 20 है ना प्यारे बच्चों, यहाँ से जो है यहाँ पर क्या होगा बच्चों 0 से 10 देना होना चाहिए, 0 से 10 के बीच में होना चाहिए। प्लीज आप लोग क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग 14.3 में आप लोग प्लीज क्वेश्चन को देखिए,
ठीक है, ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, यानी जो एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन एकदम प्योर जो 100% ये क्वेश्चन गलत है, कहीं ना कहीं गलती किया है। ठीक है, प्रिंट आउट में ही गलती हुआ है, या तो कहीं ना कहीं या तो 20 की जगह कुछ होगा संख्या, या 4 के बगल में कुछ संख्या होना चाहिए, या से 0 से 10 से शुरू होगा, यानी क्वेश्चन पैर में जो क्या है गलत है, याद रखिएगा। ये हमारा बनाने का तरीका बिल्कुल एकदम बच्चों सही है, लेकिन यह क्वेश्चन क्या है बच्चों एकदम सीओ क्या है गलत है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोग 7 की तरफ। कुछ टाइम से इतना मेहनत भी जियान हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में प्यारे बच्चों कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता वितरण किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की संख्या बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। तो इनका क्या निकालना है बच्चों, माध्य निकालना है। क्या निकालना है, माध्य निकालना है। ठीक है, देखिए तो माध्य निकालना है, तो माध्य के लिए कितना टेबल बनता है बच्चों, 4 गो टेबल बनता है। तो लिखते हैं हल, सबसे पहले 4 गो टेबल हम बना लेंगे, 1 2 और 2 4। ठीक है, संख्या गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है, एक बेसी 9 गो बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। ठीक है, इसमें क्या लिखा है बच्चों आपका वर्ग अंतराल, लिख लीजिए वर्ग अंतराल, और इसमें क्या लिखा है बच्चों एफ, एफ माने बारंबारता, और यहाँ पर एक्स हो जाएगा निष्प्रभतांक, और यहाँ पर एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ग अंतराल क्या दिया बच्चों उसको लिख लीजिए। तो वर्ग अंतराल में 0 से 20 है तो लिखते हैं 0 से 20, 20 से 40 है तो 20 से 40, 40 से 60 है तो लिख देते हैं 40 से 60, 60 से 80 है तो लिख देते हैं 60 से 80, और 80 से 100 है तो लिख देते हैं बच्चों 80 से 100, और 100 से 120 है तो 100 से 120, और 120 से 140 है तो 120 से 140 हो जाएगा। ठीक, एफ यानी बारंबारता कितना दिया है बच्चों 3 है तो लिखते हैं 3, 6 है तो 6, 14 है तो 14, इसके बाद 20 है तो 20, 13 है तो 13 हो जाएगा, इसके बाद 7 और इसके बाद 5। एक्स, एक्स का मतलब होता है सबको जोड़िए और 2 से भाग दीजिए, तो 0 में 20 जोड़ेंगे 20, 20 का रिएक्ट कितना होता है बच्चों 10, 40 और 20 कितना होता है 60, 60 का रिएक्ट कितना होता है 30, 60 और 40 कितना होता है 100, 100 का रिएक्ट कितना होता है 50। तो ध्यान से देखो 20 को प्यारे बच्चों कितना है बढ़ रहा है, यही देखो, और ये विषम संख्या भी बच्चों 1 3 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13 हो जाएगा, और सब में क्या लगा दीजिए 0 लगा दीजिए। ठीक है, अब एफ एक्स यानी गुना करो, 3 में 1 से गुना होगा 3, 0 के 0, 36 18 180, 0 के 0, 14 पर से कितना होता है 70, 70 लिख दीजिए, 0 के 0 उतार दो, 2 सत्ते 14, 1 0 1 0 2 0 हो जाएगा, 13 1700 117, 0 के 0 उतार दीजिए, 11 सत्ते 77, 0 के 0 उतार दो, 13 पर से 65, 0 के 0 उतार दीजिए। ठीक, यहाँ पर क्या होता है बच्चों सिग्मा एफ, और यहाँ पर होता है सिग्मा एफ एक्स। ठीक, अब सबको जोड़ को लिख दो, तो देखो यहाँ पर कितना बच्चों है संख्या 68, यानी सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा 68 होगा। इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, जोड़ो, तो 180 में 30 जोड़ेंगे तो कितना होगा 210, 210 में 7 से जोड़ दो, तो 0 1 7 2 9, 910, 910 में कितना जुटेगा 1400, जोड़िए 0 के 0, 1 में 0 जोड़ेंगे 1, 9 4 13 का 3 हार से लिख 1 1 2 2310, अब 1170 को जोड़ दो, तो 0 के 0 7 1 8 3 1 4 3 2 1 कितना होगा 3, अब कितना जोड़ दो 770, 0 के 0 8 7 15 के 5 हारसिल 1, 7 4 11 हरसिल 12 के 2 हारसिल 1 3 1 4 4250, अब उसमें कितना जोड़ दो 650, 0 के 0 5 5 10 के 0 हारसिल 1 6 है। ठीक, 6 2 8 हरसिल 9, 4 के 4 यानी 4900। ठीक, कितना आ गया बच्चों 4900, तो यहाँ लिख दीजिए 4900। अब निकालना है माध्य, तो लिखते हैं माध्य बराबर, इसका सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना है बच्चों 4900, तो लिख देते हैं 4900 बटा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ का वैल्यू कितना है 68, तो लिख देते हैं 68,
और भाग दीजिए 68 में 4900 से। एक काम करते हैं प्यारे बच्चे, इसको छोट संख्या बना देते हैं, ठीक है। इसके लिए आसान हो, देखो 2 तिहाई 6 और 2 चौका 8 कट जाएगा 2 से। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 पर से 10 और 0 के 0, फिर काट दीजिए 2 से। 17 दूनी 34, 2 से कट जाएगा 12 दूनी 24, 2 दूनी 4 और 2 पर से 10, 1225। और 1225 में किससे भाग दे दो? 17 से भाग दे दो, आसान हो गया। तो 17 में किससे भाग दे दो? 1225 से। तो 17 3 कामन 17 चौका 17 17 17 1900 119। हार से लेंगे 12 में से 9 गया 3, जब हार से गया तो 1 1 कट जाएगा और 5 को उतार दो, कितना हो गया? 35। 17 दूनी 34, तो 34 लिख दीजिए। 5 में 4 गया 1, 3 3 कट जाएगा, दशमलव से 0, भाग नहीं लग रहा है तो 0 बैठा के 0 लिख दीजिए। अब 100 हो गया। 17 पर से 85, यानी लगभग कटेगा तो कितना आएगा बच्चों? 72.05। अब क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप लोग को एग्जाम में बनाना है। तो 2011 से लेकर 2014 के बीच में टोटल 7 गो प्रश्न था प्यारे बच्चों, जो 7 प्रश्नों को हम बता दिए जो एग्जाम में पूछता है। तो आप लोग अच्छा से इसको रिवीजन कर लीजिएगा। अगला जो वीडियो लेकर आएंगे बच्चों, उसमें आप लोग को 15 और 16 को बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।